रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज बनाकर मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। उससे रिलेटेड आज एक क्वेश्चन करेंगे हम, जिसमें आपको प्रूव करना है कि प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक n इजिकल्स टू साइन डेल एम प्लस ए बाई टू और साइन अपॉन में साइन ए बाई टू होता है। ठीक है, आपको ये डेरिवेशन प्रूव करना है, ये पेपर में आता है ना। तो देखो इसके लिए कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले आपको एक प्रिज्म बनाना है। हमने बना दिया ये प्रिज्म। ठीक है, ठीक से बनाना थोड़ा। प्रिज्म बना दिया, इसका नाम लिख देंगे ए बी सी। ये प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ है ए बी और ए सी। ठीक है, यहाँ पे हमने डाली एक रे पी क्यू, थोड़ी पी क्यू, ये थोड़ा सा झुकेगी और ऐसे बाहर निकल जाएगी आर एस। आपको ये वाली लाइन थोड़ी पीछे बढ़ानी है ऐसे, और ऐसे ही ये वाला बढ़ाना है। ठीक है, यहाँ पे एंगल बनेगा आर और यहाँ पे बनेगा आर डैश। ठीक, यहाँ पे एंगल होता है आई और यहाँ पे होता है आई डैश। अब ऐसे इन वाली को आगे बढ़ाइए, ये कुछ ऐसे मिलेंगी। ठीक है, और यहाँ पे इनके बीच में बनता है अल्पतम विचलन कोण, जिसे बोलते हैं हम डेल एम। ठीक है, डायग्राम इतना बनाना है आपको। ये आई है, ये आर है, ये आई डैश है, ये आर डैश है। ठीक है, अब देखो ये वाला ट्रेंगल है। अब इनका नाम दे देते हैं ए बी सी हो गया, ये पी क्यू आर एस हो गया। यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं डी और इसको नाम दे दिया हमने ई। अब देखो इसे प्रूव करना है हमें, ये वाला फॉर्मूला। तो प्रूव कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम इस वाले ट्रेंगल की बात करते हैं, छोटे से ट्रेंगल की, ए क्यू आर की। ठीक है, तो लिखेंगे इन ट्रेंगल ए क्यू आर। ए क्यू आर में देखो किसी भी त्रिभुज के, आपने पढ़ा होगा त्रिभुज के अंतःकोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। बाह्य कोण कौन सा है, डेल एम है, जिसे हम अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। अंतःकोण देखो, एक तो ये वाला क्यू हो गया और एक ये आर। आपको पता है पूरा ये आई है और ये छोटा सा आर है, तो ये कितना बचेगा आई माइनस आर। ऐसे इधर वाला ये पूरा आई डैश है, मतलब ये पूरा, और ये आर डैश है, तो ये बचेगा आपका आई डैश माइनस आर डैश। ठीक है, अंतःकोणों का योग यानी एंगल क्यू प्लस आर किसके इक्वल होएगा, डेल एम के। तो एंगल क्यू की वैल्यू है आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश इक्वल होएगा किसके, डेल एम के। ठीक है, ये हमारा डेल एम आ गया। ठीक है, इक्वेशन आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, इक्वेशन 1 बना दीजिए, या फिर आप देखो पहले ऐसे करो, इसको ब्रैकेट को ओपन करोगे, यहाँ आ जाएगा आई डैश माइनस आर डैश, डेल एम आएगा। आई वालों को एक साथ लिखेंगे और यहाँ से आर वालों को एक साथ लिख देंगे, डेल एम। इक्वेशन हो जाएगी आपकी 1। ठीक है, अब नीचे वाले ट्रेंगल में देखो क्यू ई आर में, इन ट्रेंगल क्यू ई आर, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। यहाँ पे आर है, ये आर डैश है, और ये वाला डिफाइंड नहीं है इसलिए इसका नाम ही लिखेंगे आर प्लस आर डैश प्लस ई इक्वल टू कितना 180। इक्वेशन हो जाएगी सेकेंड। अब देखो चतुर्भुज बन रहा है आपका एक ए क्यू ई आर ए। ठीक है, लिखेंगे चतुर्भुज ए क्यू ई आर में। चतुर्भुज के जो आमने सामने के कोण होते हैं उनका योग 180 होता है, आपको पता होगा, आपने पढ़ लिया होगा। तो एंगल ए प्लस एंगल ई प्लस ई को लाएगा 180 के। इक्वेशन कितनी हो जाएगी थर्ड। अब जब इन दोनों इक्वेशन की आप कंपेयर करते हैं तो देखो ई से ई कैंसिल हो जाएगा, इससे ही घट जाएगा, यानी कंपेयर करने पे ए किसके इक्वल आएगा, समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर। स्पीड थोड़ा 2x करके देख लीजिएगा तो आप जल्दी समझ आ जाएगा, क्योंकि आपको रिवीजन करना है। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर हम आर डैश की वैल्यू आर रखेंगे तो ए इक्वल कितना आ जाएगा आर प्लस आर के, यानी ए इक्वल आ जाएगा 2r की। 2r आ गया, आर की वैल्यू आ जाएगी a बाई 2। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पे देखो, यहाँ इस वाली इक्वेशन में लो समीकरण 1 में आई की जगह आई डैश की जगह हम आई रखेंगे और आर डैश की जगह हम आर रखेंगे। इक्वेशन हो जाएगी आई प्लस आई और यहाँ आर प्लस आर इक्वल टू डेल एम, यहाँ 2r माइनस 2r इक्वल टू डेल एम। इस 2r की जगह देखो आप यहाँ से कितना रख सकते हो, a रख सकते हो, तो 2i माइनस a इक्वल टू डेल एम हो जाएगा। और जो a की वैल्यू आप ये उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा डेल एम प्लस ओके, ये हो जाएगा a। आई की वैल्यू आएगी डेल एम प्लस a बाई 2। आई और आर की वैल्यू निकालना ही हमारा मेन मकसद था, क्योंकि हमें पता है स्नेल का नियम क्या होता है। स्नेल के नियम से स्नेल का नियम आपने पढ़ा है, n इक्वल टू कितना साइन आई अपॉन साइन आर। बस आपको ये आई और आर की वैल्यू उठा के यहाँ रखनी है। साइन ऐसे रहेगा, आई की जगह आ जाएगा डेल एम प्लस a बाई 2 और यहाँ आ जाएगा साइन a बाई 2, ये n की वैल्यू आ जाएगी। बस यही हमें प्रूव करना था। देखिए कितना छोटा सा डेरिवेशन था, और थोड़ी हिंदी भी लिखनी है इसमें। ठीक है, मैंने हिंदी नहीं लिखी है, बस प्रूफ समझाया है, हिंदी आप लिख लेना। ठीक है, और अगर कहीं से इसमें कुछ दिक्कत लग रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, बता दूंगी। और इसके अलावा कोई डेरिवेशन पढ़ना हो तो भी बता देना, मैं बता दूंगी। ठीक है, और शेयर कर देना वीडियो को, अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। ठीक है, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।